हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आई एम श्योर आपके आसपास मतलब फैमिली में, फ्रेंड्स में और नियर एंड डियर वंस में किसी ना किसी को शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी जरूर होगी। आपको पता है, अगर 100 डायबिटिक्स आप उठाते हो तो उसमें से 30 लोगों को, 30 आउट ऑफ 100, मतलब 30% लोगों को अपने लाइफ टाइम में आंख के अंदर प्रॉब्लम आती है। आंख के अंदर अगर उन 30 लोगों को, जिन लोगों को प्रॉब्लम आई है, अगर आई है, तो उनको परमानेंट विजन लॉस हो सकता है। ओके, कैसे हो सकता है? डायबिटीज में शुगर करती क्या है? आपकी जो आंख का पर्दा है, उस पर्दे में जो खून की नसें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको वीक कर देती है। ओके, जो खून की नसें हैं हमारी, वो बिजली के तारों की तरह समझो आप। अंदर वो कॉपर वायर होता है बिजली के तार में, और उसके चारों तरफ रबर की कवरिंग होती है। रबर की कवरिंग होती है करंट को बाहर आने से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही खून की नसें होती हैं। अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, चारों तरफ उसकी कवरिंग होती है एक। उस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिसाइट। वो बेसिकली खून की नसों को स्ट्रेंथ देता है, जिससे कि ब्लड खून की नसों से बाहर ना आए, उनके अंदर ही फ्लो करे। डायबिटीज में क्या होता है, शुगर में जो खून की नसों के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो उसका सुरक्षा कवच है, पेरिसाइट कवर है, वो डैमेज हो जाता है। केवल आंखों में ही नहीं, पूरी बॉडी में, किडनी में, पैर में, आंख में, ब्रेन में, हर जगह। तो उससे होता क्या है, वो खून की नसें वीक हो जाती हैं। अब खून की नसें अगर वीक हो गई तो सबसे पहले क्या होगा, जो ब्लड अंदर बह रहा है खून की नसों में, वो लीक करके ब्लड की वेसल से खून की नसों से बाहर आने लगेगा। अब ब्लड में है क्या, ब्लड में 99%, 99% वाटर है, पानी है। तो आंख के पर्दे में जो खून की नसें मान ले आपकी कमजोर हो गई शुगर की वजह से, तो वो रिसने लगी, लीक करने लगी। अब वो जो पानी बाहर आया वो कहाँ जमेगा, पर्दे में ही तो जमेगा। तो पर्दा सूज जाता है। तो ये नंबर 1 प्रॉब्लम आती है सबसे पहले डायबिटीज वालों को आंख में, कि पर्दा सूज गया। इसको हम मैकुलर ईडिमा भी कहते हैं। ईडिमा, ईडिमा मतलब सूजन। ठीक है, तो वो बेसिकली पानी भर गया आपके पर्दे में। नंबर 1। नंबर 2, अब आपने इस स्टेज पे भी शुगर कंट्रोल नहीं की और ब्लड वेसल्स आपकी और ज्यादा डैमेज होती गई। अब अगर खून की नसें डैमेज हो रही हैं, तो वो खून की नसें पर्दे के, आंख के किसी पार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए तो बनी थी ना। अब वहां ब्लड पहुंच तो रहा नहीं है क्योंकि वो डैमेज हो गई हैं। तो जो पर्दे का वो पार्ट जहां पर खून नहीं पहुंच रहा है, वो पार्ट पर्दे का या तो डेड हो जाए, लेकिन वो डेड होना नहीं चाहता, तो वो एडजस्टमेंट बिठाता है। क्या एडजस्टमेंट बिठाता है? वहां नई खून की नसें बनने लग जाती हैं, क्योंकि जो नॉर्मल खून की नसें थी वहां से तो ब्लड आ नहीं रहा, क्योंकि वो तो डैमेज हो गई। अब ये जो नई खून की नसें बनती हैं, ये बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, बहुत एबनॉर्मल होती हैं। क्योंकि जो ओरिजिनल खून की नसें हैं वो तो माँ के पेट में बनती हैं। अब आप माँ के पेट में तो हो नहीं, तो इन्वायरमेंट करेक्ट तो है नहीं, माहौल करेक्ट तो है नहीं खून की नसें डेवलप होने का। तो ये एबनॉर्मल होती हैं, तो ये बर्स्ट करती हैं। तो उनमें से पूरा ब्लड ही बाहर आ जाता है और आंख के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। तो जो नंबर 2 रीजन होता है शुगर के पेशेंट्स में आंख खराब होने का, वो होता है ब्लीडिंग। तो पहला तो हो गया सूजन, ईडिमा। नंबर 2 हो गया ब्लीडिंग, जिसको हम हेमरेज भी कहते हैं। नंबर 3, अगर आपने इस स्टेज पे भी ट्रीटमेंट नहीं कराया शुगर का या आंखों का, तो ब्लड निकलेगा, पर्दे पे जमेगा, क्योंकि ब्लड तो जमता है। बाहर निकलेगा तो जमेगा वो तो। यहां से भी अगर ब्लड निकला तो आप देखो यहाँ जमेगा, पपड़ी बन जाती है। ऐसे ही ब्लड बार बार निकलेगा तो वहां पे जमेगा। उसको हम कहते हैं फाइब्रोवैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, एक मेम्ब्रेन टाइप, एक जाला टाइप आपके पर्दे पे जम गया। अब ये होता रहेगा, होता रहेगा, तो पर्दा आपका पूरा सिकुड़ जाता है और पर्दा आपका पूरा सरक जाता है। मतलब पर्दा डिटैच हो जाता है, इसको हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। पर्दा सरक जाना, पर्दे पे जाले जम जाना, ये सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज का आंखों में। तो 3 प्रॉब्लम आती हैं: सूजन, ब्लीडिंग या पर्दा सरक जाना। ओके, अब सूजन आए या ब्लीडिंग आए या पर्दा सरक जाए, एक बार ये आ गए, ट्रीटमेंट तो तीनों का है। लेकिन पर्दा न्यूरोलॉजिकल टिश्यू है,
पर्दा उन्हीं सेल्स के बने हैं जिन सेल्स के ब्रेन बना है, और ये सेल एक बार डैमेज हो गए तो पूरी तरह से वापस कभी नहीं आते। तो हम ट्रीटमेंट तो कर देंगे, सूजन भी हटा देंगे, ब्लीडिंग भी हटा देंगे, पर्दा जोड़ देंगे, लेकिन पूरी निगाह लौट के कभी भी वापस नहीं आ पाती है। ओके, अगर आपको इन तीनों प्रॉब्लम्स में से कुछ भी हो गया, प्रॉब्लम आ गई, मतलब पर्दे में सूजन आ गई, ब्लीडिंग आ गई या पर्दा सरक गया, तो आपकी विजन परमानेंटली कुछ ना कुछ लॉस होगी। तो सबसे पहले तो शुगर के पेशेंट्स को स्क्रीनिंग करानी चाहिए। आंख खराब होने का या निगाह कम होने का वेट नहीं करना चाहिए। साल में एक बार अगर आपको शुगर है तो चेकअप कराना ही है आंख वाले डॉक्टर के पास जाके, जिससे वो इनिशियल स्टेजेस में पकड़ के ही उसको अ, ठीक कर दे, इससे पहले कि आपकी विजन खराब हो। लेकिन सपोज आपने ये नहीं कराया और पर्दे में सूजन आ गई। सूजन के दो ट्रीटमेंट होते हैं, इंजेक्शंस या लेजर। या तो इंजेक्शन दिए जाते हैं आंखों में, वो बहुत तरह के होते हैं, मैं फर्दर वीडियोस में डिस्कस करूंगा किस किस तरह के इंजेक्शंस होते हैं, क्या कॉस्ट होती है, किसका क्या पर्पस है। नंबर टू ट्रीटमेंट होता है लेजर, सिकाई। ओके, अगर आपको ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग के दो ट्रीटमेंट होते हैं। जब तक जो ब्लीडिंग हो रही है वो रेटिना की सरफेस पे है, पर्दे की सतह पे है, जब तक उसमें लेजर करके उसको ठीक कर दिया जाता है। एक बार वो पर्दे से ब्लड बाहर आ गया, फिर उसका केवल और केवल एक ही ट्रीटमेंट है, वो है ऑपरेशन। तो ब्लीडिंग कितनी है और कहां है उस पर डिपेंड करता है कि हमें उसके लिए लेजर करना है या ऑपरेशन करना है। ठीक है। नंबर तीन, पर्दा सरक जाना, रेटिना डिटैच हो जाना। एक बार आपका पर्दा सरक गया तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन। तो सूजन के दो ट्रीटमेंट हैं, इंजेक्शन और लेजर। ब्लीडिंग के दो ट्रीटमेंट हैं, लेजर और ऑपरेशन। पर्दा सरकने का एक ही ट्रीटमेंट है और वो है ऑपरेशन। अब ये डिपेंड करता है कितनी सूजन है, कहाँ है, कितनी ब्लीडिंग है, कहाँ है, कितना पर्दा सरका है, कहाँ सरका है। उसके हिसाब से रेटिना सर्जन डिसाइड करते हैं कि इंजेक्शन देना है या लेजर देना है या ऑपरेशन करना है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया तो लग ही गया होगा। ये मेरा बनाने का वीडियो पर्पस ये था कि अगर शुगर किसी को भी है तो उनको अवेयर करना, उनको नॉलेज देना कि आंख में इतने सीरियस प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। तो साल में एक बार अपने रेटिना स्पेशलिस्ट, सिंपल आई स्पेशलिस्ट को नहीं, रेटिना स्पेशलिस्ट को, पर्दे के विशेषज्ञों को, डॉक्टरों को जाके एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराना ही चाहिए। जो पेशेंट ऐसा करता है उसको प्रॉब्लम क्रिएट उतना होता नहीं है। और आपको शुगर के लिए क्या करना है, ये करना है कि आपका शुगर का जो लेवल है, इवन खाने के बाद भी 180 के नीचे रहे, 180 के नीचे रहे। जो 3 महीने वाली आपकी शुगर की जांच है, HbA1c, वो 7 के नीचे रहे। आपका ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर नहीं जाए। हीमोग्लोबिन की कमी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका विद इन नॉर्मल लिमिट्स होना चाहिए। तो ये कुछ टेस्टिंग रेगुलर बेसिस पर 3 से 6 महीने में एक बार कराते रहना चाहिए। और अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है तो अपने शुगर के डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को तुरंत कंसल्ट करके उसको कंट्रोल में कर लेना चाहिए। आई होप आपको एक ये ओवरव्यू मिल गया होगा। डिटेल हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।